जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे द प्रिपरेशन ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। यानी कि हमने ऑक्सैलिक एसिड का जो है वो सॉल्यूशन बनाना है और 250 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो आपको लैब में जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। लैब में आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। अब लेट्स से दैट कि आपने जो है आपके पास एक वहाँ पर बॉक्स है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बॉक्स में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड पड़ा हुआ है। इस बार आपने जो मजरिंग फ्लास्क लेना है वो लेना है आपने कौन सा, 250 वाला लेना है। क्योंकि 250 वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाटे के अंदर उसने हमें 250 का कहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना है। जिस तरह आपने देखा होगा दूध वाले के पास जो है वो पाइया का डब्बा होता है और किलो का और आधा किलो का डब्बा होता है। इस तरह हमारे पास जो है लैब में फ्लास्क होते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला भी फ्लास्क होता है और 250 वाला भी होता है और 500 वाला भी होता है। इसके अलावा 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला भी फ्लास्क होता है। ठीक है, यूनिट इसका सेंटीमीटर क्यूब लगा लें। और 100 सेंटीमीटर वाले को कहेंगे 0.1 डेसीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क और 250 वाले को क्या कहेंगे, 0.25 डेसीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क। राइट, तो ये आपने याद रखना है। ये याद रहेगा तो फिर इस फ्लास्क के ऊपर निशान होता है, यहाँ तक अगर आप पानी भर देते हैं सोल्यूशन वाला तो फिर इट्स मीन दैट कि आपने कितना सोल्यूशन बना लिया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन आपने बना लिया। अगर यहाँ पॉइंट तक आप इसको भर देते हैं फ्लास्क को। अच्छा, अब ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आपने डेफिनेटली इस डब्बे में पड़ा हुआ है, वो आपने इस फ्लास्क में डालना है। अब कितना डालना है यही क्वेश्चन है कि मतलब आप डेफिनेटली चम्मच से अगर आपने चीनी डालनी है, डब्बे से निकाली कप में डाल दी, वो तो आपको पता है ना, आपने 1 चम्मच पीनी है, 2 चम्मच पीनी है। लेकिन साइंसदान ये बताते हैं कि जब इसमें सोल्यूशन भरा हुआ होगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, 0.1 मोलर। अब आपको ये नहीं पता कि 0.1 मोलर अगर मैं इसमें लेट से 1 चम्मच भर के डाल देता हूँ तो 0.1 मोलर उसकी मोलैरिटी, उसकी कंसंट्रेशन होगी। ये तो कोई मैजिक ही है ना कि 1 चम्मच डालना, 2 चम्मच डालना है। मतलब अंदाज़ा हो, आपको एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों का, फिर तो आप डाल लें। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, प्रिसाइज कैलकुलेशन। अब वो हम थोड़ा सा करते हैं ताकि हमें पता लगे, क्या पता लगे कि कितना डब्बे में से आपने सॉलिड निकाल कर फ्लास्क के अंदर डालना है, कितना डब्बे में से आपने सॉलिड निकालना है और फ्लास्क के अंदर डालना है, ये आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देखें, उसने डाटे में दे दिया है। इसका निकालेंगे मोलर मास। आपको पता है इसमें 1 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है इट्स मीन दैट कि आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन को 4 से। और फिर आगे देखें पानी भी इसके अंदर सॉल्ट में एडेड है, इसे कहते हैं क्रिस्टल का पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टल। तो ये इसका आपको पता है एक पानी के मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम होता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 18 36 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। 36 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे जो भी इसका वजन होगा। अब देखिए, मैं इसका वजन निकालना आपको इस डाटा से सिखा देता हूँ जो कि इन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम मोलर मास निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का तो वो निकल आएगा कोई राउंड अबाउट, 1 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, और 1 ऑक्सीजन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज़ दैट राइट? तो इन सबको अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, 126 ग्राम पर मोल। अब तुम कहोगे सर 126 ग्राम पर मोल कैसे बन गया? तो मैं कहूँगा भाई देखो मेरी बात सुनो, ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 18-36 को ऐड करके बना ना ये 126। इसको खाली करोगे तो क्या बनेगा, मतलब सिर्फ विदाउट वाटर ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, तो 12 और 12 24 और यहाँ पर 16 16 32 32 32 64 64 और 24। ठीक है, 64 और 24 लोग हैं ना यहाँ पे, और 2 ले लोगे तो दैट बिकम्स 10, 1 कैरी आ जाएगा, 7 8 9 आ जाएगा एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 90 ग्राम्स पर मोल। यानी कि ये वज़न जो है वो 90 ग्राम पर मोल होगा। और 90 ग्राम पर मोल जो है वो आप ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास समझो। लेकिन 90 ग्राम के अंदर क्या एडिशन लग गया, 2 मोल वाटर का, तो 36 ग्राम वो ऐड किया तो क्या बन गया, 126 ग्राम पर मोल। अब आपको मोलर मास पता लग गया। अब वो सर इतना क्यों खप रहे हो, मोलर मास का क्या करना है? तो हाँ, तुम्हें याद होगा कि मैंने इसमें से नमक निकाल कर, सॉरी एसिड निकाल कर मैंने इस फ्लास्क में डालना है। ठीक है, अच्छा इसमें हम डाल लेंगे, ऐसा करेंगे हम फनल के थ्रू इसमें सोल्यूशन डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है।
हम एक बीकर ले लेते हैं और बीकर में हम जो है पहले सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, यानी सॉल्ट इसमें डालेंगे, एक चम्मच या स्टिरर कहते हैं लैब में जो होता है, वो हम लेकर जो है हिलानी इसे कहते हैं, और हिलानी से हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, हमें पता है 250 बनाना है हमने, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है हम ले लेंगे किसके अंदर, बीकर के अंदर। और कितना सॉल्ट उसमें डालना है ये हमें अब पता लगाना है, क्योंकि कितना सॉल्ट डालना है, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी सॉल्ट हमने डाला उसकी मोलैरिटी क्या होगी, 0.1। हमें पता है कि मोलर मास जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का क्या है, 126 ग्राम पर मोल है, ये भी पता लगाया ना हमने। अब मोलर मास अगर पता लग जाता है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं, तो कहते हैं साइंसदान कि अगर आप गिवन मास निकालना चाहते हैं तो मोलर मास को और गिवन मोल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम को, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड, मोलैरिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इनटू द वॉल्यूम, जब मोलैरिटी ऑफ, अच्छा ये भी याद रखो कि वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर एग्जैक्ट मोल्स पता लगेंगे आपको। यानी कि अगर आपने मोल्स निकालने, प्रोडक्ट टेबल में आपने पढ़ा था ना पहले, या आपने एवोगैड्रोस कैलकुलेशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको, मैं आपको फिर याद करवाता हूँ 9th क्लास के लेक्चर्स, अगर आपको मोल पता हो तो आप यू कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपको मोल पता हो तो आप मास निकाल सकते हो। अब यही तो मसला हमें आया हुआ है कि हमें अगर मोल पता है तो हमें मास नहीं पता कितना निकालना है इस डब्बे में से, तो अगर हमें मोल पता लग जाए तो हम मास की तरफ चले जाएंगे। अगर हमें मोल पता लग जाए, जो कि कैसे पता लगेगा, कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में कर लिया, और जो मोलैरिटी गिवन है जो डाटा के अंदर ही है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मोल्स पता लग रहे हैं हमें। क्या ख्याल है, हमें क्या पता लग रहे हैं, मोल्स। अब मोल्स को आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर मास से। यानी कि मोल्स अगर आपको पता लग गए हैं तो आप अगर मोल्स को, जो कि लेट्स से दैट कुछ भी मोल्स हो सकते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास, तो आपको क्या पता लग जाएगा, मास। यानी इस तरफ से इस तरफ आ गए ना आप। तो यानी ये देखें, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है, मतलब जो भी मास हमने कैलकुलेट करना ऑक्सैलिक एसिड का, वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल जो हमें पता है, अभी पता लग गए हैं, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मोलर मास से। जो मोलर मास अभी आपने पहले निकाला मेरे साथ, 126 निकाला हमने ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 3.10 ग्राम। क्या आंसर आ गया, कितना निकालना है इस डब्बे में से, 150 ग्राम हमने डब्बे में से निकालना है, ठीक है। 3.150 ग्राम हमने डब्बे में से निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप जो है बेटा लोगे मेजरिंग बैलेंस, ठीक है। क्या लोगे आप, मेजरिंग बैलेंस। मेजरिंग बैलेंस में आप जो है यहाँ पेपर रखोगे, इसके ऊपर, पेपर के ऊपर जो है वो चम्मच से आप इसके अंदर सॉल्ट डालोगे, यहाँ पर जो वज़न आ जाएगा 3.150, तो फिर वो सॉल्ट उस पेपर के ऊपर आ चुका हुआ, ठीक है। वो फिर पेपर ही उठाओगे आप। पेपर उठाने के बाद आप क्या करोगे, मतलब जिस तरह डालते नहीं है कोई पेपर से, कभी आपने कोई चीज़ डाली हो, यू नो, तो पेपर को आप इसमें उंडेल दोगे, किसमें, वो जो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया था, हिलाओगे, हिलाने से, स्टिरर से हिलाओगे, सोल्यूशन बन गया। फनल से आप डाल दोगे इस मेजरिंग फ्लास्क में। इसमें क्यों डालोगे, क्योंकि हमने सोल्यूशन कितना बनाना है, 250 का, क्योंकि 250 का मेजरिंग फ्लास्क। अब जब तुमने ये सोल्यूशन इसमें डाला 100 सेंटीमीटर, तो फ्लास्क यहाँ तक भर जाएगा, लेकिन हमने सोल्यूशन निशान तक भरना था। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी इसमें और डालोगे, कुछ तो सॉल्ट इसमें भी रह सकता है ना, हमने सारा सॉल्ट डाला है ना इसमें, जितना भी हमने 3.1050, तो आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे, फिर आप इसमें डाल दोगे, तो इसमें जो साइड में फनल पे लगा हुआ सॉल्ट है वो भी अंदर चला जाएगा। क्या ख्याल है, सॉल्ट जब पानी में मिक्स हो जाता है नज़र तो नहीं आता ना, जब आप सारा इसमें डाल दिया होगा, जो पहली दफ़ा हमने इसमें डाला था, जब लिक्विड डाला था, सोल्यूशन डाला था, तो इसमें कुछ ना कुछ साइडों पे लगा रह गया होगा ना, मैं नज़र भी नहीं आ रहा, तो हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, इसमें डालेंगे, और फिर इतना का भर जाएगा ये, फिर हम खाली डिस्टिल्ड वाटर इस पर डालेंगे फनल पे, फिर इतना सा भर जाएगा, फिर थोड़ा सा और डालेंगे, इतना सा भर जाएगा, फिर फनल हटा देंगे साइड, फिर थोड़ा सा ड्रॉपर से हम पानी डालते रहेंगे, और कहाँ तक भर देंगे, मेनिस्कस तक भर देंगे, इस निशान तक भर देंगे, और लें जी आपका 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो गया है, जो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लास्क में, मेजरिंग फ्लास्क में आपने तैयार करना था। सो मुबारक हो बच्चों, आपने ये प्रैक्टिकल सीखा कि क्या करना है आपने लैब में जाके, ठीक है। अब शगुफ्ता के बावर्ची खाने में क्या क्या पकता है वो तो आप कोई चैनल के ऊपर देखते हैं जाके, भाई कि आज तो भिंडियाँ पक रही हैं, तोरियाँ पक रही हैं, लेकिन यहाँ सर खुरम की लैब के अंदर आपको पता लगेगा कि हमने लैब में तो आगे करना क्या है। तो हमने क्या करना था जी आज लैब में, हमने आज लैब में प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड हमने सोल्यूशन तैयार करना था, और मैंने आपको यही प्रैक्टिकल जो है पीछे करवाया है, ठीक है।
ये वाला, ठीक है। इस पे आप ये वाला प्रैक्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लिखो यही सारी स्टेटमेंट, यूट्यूब सर्च बार पे लिख दो तो आपको ये प्रैक्टिकल मिल जाएगा। जीएस एकेडमी लिख देना आखिर में। और अगर ये वाला प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो ये वाली स्टेटमेंट सारी लिख दो यूट्यूब सर्च बार पे, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ये वाला करना चाहते हो स्टेटमेंट लिख दो, बस जीएस एकेडमी आखिर में लिख देना। अगर पहला करना चाहते हो तो स्टेटमेंट लिख दो और आखिर में क्या लिख देना, जीएस एकेडमी लिख देना। आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, जो इसी साल मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस, पुरानी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगला करना चाहते हो तो अगला भी लिखो, ठीक है, तुम्हें अगला भी प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि इसका कुछ सवाल जवाब भी तुम्हें करने आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और तुम्हें अगर तुम ये मुझसे पूछोगे सर बोर्ड में क्या लिख के आना है, तो आपने मटेरियल लिखना है। मटेरियल आपको पता लग गया है, एसिड चाहिए आपको, स्टीरर चाहिए आपको, बीकर चाहिए, मेजरिंग फ्लास्क चाहिए, मतलब जो आपके ज़हन में इस वक्त है ऑपरेटर्स, वही लिख देना। उसके बाद आपने ये प्रोसीजर लिखना है। ये तो आपको आसान ही है, ख़ुद भी आप लिख सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया प्रैक्टिकल जो मैंने करवाया है। और फिर रिजल्ट आपने लिखना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लिख कर आ जाओगे तो आपको वो एग्जामिनर नंबर अवार्ड कर देगा, जो मैक्सिमम नंबर होंगे, ठीक है। अगर कोई गलती करोगे इसके अंदर तो फिर वो आपको नंबर कम देगा। स्टेटमेंट ये लिखी हुई आएगी। अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन कोई 50 प्रैक्टिकल्स हैं 9-10 के ना टोटल कोई। तो अब 50 प्रैक्टिकल्स में से 2 आने हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं 15 प्रैक्टिकल बताऊँगा जो आपने करने हैं अच्छी तरह से। उसमें से इंशाल्लाह 2 आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग गेस। तो इसमें रिज़ल्ट में आप ये लिखोगे कि द गिवन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज prepared and shown to the examiner। आपने ये इतनी मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बना लिया है और एग्जामिनर को शो करवा दिया है। अब वो एग्जामिनर का काम है उसको चेक करे कि इधर वो 0.1 मोलर सोल्यूशन है अभी कि नहीं। उनके पास भी चेक करने का तरीका होता है। अगर वो तरीका जो है वो लगाते हैं तो आपका वो सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। अगर उसकी मोलैरिटी ये ना हुई, मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपने अगर वज़न इतना डाला ही नहीं हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी में, इससे ज़्यादा डाल दिया, इससे कम डाल दिया, तो मोलैरिटी 0.1 नहीं होगी, इससे कम या ज़्यादा होगी। तो उसको चेक कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपकी मोलैरिटी सही नहीं है। तो ये सारा प्रैक्टिकल था आज का। होप सो आपने इसके रिजल्ट्स भी लिख लिया होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।